नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौवाहिर्याम् नमो लोये सौज्जायाम् नमो लोये सौत्रिकावर्ति श्रावणम् ओंकारमेन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् यो मङ्गलम् भूतमोहि मंगलम कुंकुंदारी उजेन्द्रम सुमंगलम नमस्मरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भवाय सर्वभावाय विभाव निरुद्ध निराकार। समझ में आया? तो अपना शक्ति कितने में चलती है? 1000 दिन है तुम्हारा शिक्षण शिविर का। 1000 शिक्षण शिविर का 18वां दिन। तो क्या कहते हैं कि आत्मा में एक शक्ति गुण आत्मा सत शाश्वत वस्तु, उसमें शक्तियां भी शाश्वत है। ये आत्मा स्वभाव भाव परिणामिक भाव है, ऐसी शक्ति भी परिणामिक भाव है, सहज स्वभाव है। एक शक्ति दूसरी शक्ति को निमित्त है, पर एक शक्ति दूसरी शक्ति को उत्पन्न करे ऐसा नहीं। यहाँ तो उत्पाद ध्रुव शक्ति ऐसे कही कि प्रत्येक ज्ञान में भी उत्पाद ध्रुव रूप है। उत्पाद ध्रुव शक्ति नहीं उसमें, उत्पाद ध्रुव का रूप है। क्या ज्ञान शक्ति जो टिकाव है, उसमें से जिस समय ज्ञान की पर्याय निर्मल की बात है, मलिनता की बात है ही नहीं। जिस समय ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होती, ये उत्पाद वही ध्रुव शक्ति के कारण से है। जिसे क्या कहा कि ये ज्ञान में उत्पाद होता है पर्याय निर्मल, मति शुद्ध ज्ञान आदि केवल ज्ञान, ये पर्याय की उत्पत्ति में उत्पाद ध्रुव के कारण ही पर्याय उत्पन्न होती है। समझ में आया? हम कहते हैं ना, बड़ी चर्चा हुई नहीं खानिया चर्चा में कि 4 घाती कर्म नाश होता है तो केवल ज्ञान होता है। एम कहा सत्ता सूत्र में रखा वचन है ना, 4 घाती। पर वो तो निमित्त का कथन है, वस्तु स्थिति ऐसी है। ज्ञान गुण में उत्पाद ध्रुव का रूप है, तो केवल ज्ञान की पर्याय उत्पन्न होती है, ये अपने से होती है, पर का कारण की कोई अपेक्षा नहीं। समझ में आया? सच्चिदानंद प्रभु ध्रुव शक्ति भी ध्रुव है। ये वस्तु ध्रुव है, शक्ति भी ध्रुव है। तो शक्ति और शक्तिवान का भेद लक्ष्य में न कर अभेद दृष्टि करने से पर्याप्त ज्ञान कराने को ये बात क्या है? सत्ता राजधाती आदि में ये सब है नहीं। अथवा स्वामी कार्तक की पर्याय में दाखला बहुत देते हैं, फूलचंद ये दिया है बहुत कि पूर्व पर्याय युक्त द्रव्य के कारण
અને ઉત્તર પર્યાયુક્તિ દ્રવ્ય તે કાર્ય. आए तो ये भी निकाल दिया है पंडित स्वामी कार्तिक ने ऐसा लिया है. અને ફૂલચંદી જૈन तत्व मीमांसा में कान्या चर्चा में बहुत आधार ही दिया है कि द्रव्य जो है ना वस्तु उसकी पर्याय सहित द्रव्य उपादान कारण है और पीछे की पर्याय सहित द्रव्य के कार्य है. वो भी व्यवहार है. आए तो कहते हैं कि उत्पाद वही ध्रुव ये समय ये उत्पत्त पर्याय होती है पूर्व के कारण से नहीं. सूक्ष्म बात है. शास्त्र में ऐसा बहुत आते हैं ये आधार पर फूलचंद जी बहुत दिया है. वो तो पूर्व पर्याय की क्या चीज थी पीछे पर्याय क्या है ऐसा द्रव्य सहित का कारण क्या बताया. यहाँ तो कहते हैं कि प्रभु एक बार सुन तो सही तेरे एक एक गुण में ध्रुवता ने उत्पन्न होना पर्याय में ये अपनी स्वतंत्र पर्याय उत्पन्न होती है. ज्ञान में हो दर्शन में हो चारित्र में हो आनंद में हो. आनंद शक्ति है उसमें उत्पाद ध्रुव का अपन रूप है. ये आ गया है सुख पहले पांचवी शक्ति जीवतर की दृष्टि ज्ञान सुख. छठी वीर तो स्वयं में कहा था कि वीर्य तो इसको कहीं वीर्य में भी उत्पाद ध्रुव का रूप है. गंभीर ये वीर्यपन पर अपनी पर्याय में उत्पन्न होने का उसमें शक्ति है. अपने से वीर्य की पर्याय स्वरूप की रचना में उत्पन्न होता है. यही बात है. समझ में आया. वीर्य भी शक्ति है उसमें उत्पाद ध्रुव का रूप है. तो वीर्य भी अपनी पर्याय में पुरुषार्थ में जो उत्पन्न होता है ये शक्ति अपने शक्ति के कारण से गुरु की पर्याय के कारण से नहीं. समझ में आया. निमित्त से तो नहीं पर पूर्व कारण से भी नहीं. ये तो नहीं पर वर्तमान में जो अनंती पर्याय है तो एक पर्याय के कारण दूसरी पर्याय है ऐसा भी नहीं. क्यों कि प्रत्येक द्रव्य प्रत्येक गुण में उत्पाद ध्रुव का रूप है. तो ये गुण में उत्पाद ज्ञान दर्शन ये अपने से उत्पन्न होती है. ये सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ तो सम्यक ज्ञान की पर्याय वो कारण से उत्पन्न हुई ऐसा नहीं. ये कहा ना पहला तो कहा था व्यवहार का तो नहीं. ये है मानते हैं ही ऐसा. ये चिदानंद भगवान ध्रुव आनंद का कंद प्रभु अतीन्द्रिय आनंद का तल स्पर्शी करने से उसका तलिया ऐसे ध्रुवता में स्पर्श करने से स्पर्श तो नहीं को ना पड़ी पर ये स्पर्श करते नहीं. समझ में आया. पर ध्रुव तरफ का लक्ष्य करने से जो शक्ति उत्पाद भाई ध्रुव है तो प्रत्येक गुण की पर्याय अपने में उत्पन्न पूर्व से व्यय ध्रुवता धारण करती है. આવી વાત છે. અત્યારે ટકા તો ઝઘડા વ્યવહારના
अरे प्रभु सुन तो सही, व्यवहार हो, पर वो अंतर निर्मल पर्याय उत्पन्न करने में ये कारण नहीं। समझ में आया? वादा है ना यहाँ सोनगढ़ में कि उपादान में निमित्त से होता है, निश्चय में व्यवहार से नीचे होता है, और पर्याय में क्रम भक्ति एकांत है, नियत ऐसा नियत अनियत दो है। अरे हम नहीं भाई, समझ में आया? नियत नियत 155 गाथा में आता है। नियत अनियत उससे दर्शान देते हैं कि जो नियत अनियत की व्याख्या दीजिए है। नियत नाम उसका स्वभाव को नियत कहते हैं और विभाव को अनियत कहते हैं, ऐसा अर्थ है 155-85 गाथा। तो वो सब चर्चा आ गई है ना बाहर में, जरूरत नहीं। जो अनियत भी है, पर अनियत का अर्थ अनियत आगे पीछे ये प्रश्न है ही नहीं। क्या विभाव ही अनियत है, स्वभाव की जात नहीं है। तो अनियत का अर्थ आगे पीछे ऐसा नहीं। समझ में आया? स्वभाव जो है ये नियत है, इसलिए उसकी परिणामात्मा निस्वभाव है, અને વિભાવે અનિયત है। अनियत तो निश्चय विषय की पर्याय है, माटी विभाव की पर्याय से विभाव अनियत है। अनियत नाम आगे पीछे होती है, ऐसा प्रश्न आया नहीं। समझ में आया? और सुरताली नई में नियत अनियत नहीं आया है, और काल में अकाल नहीं आया है। चार सुरताली नहीं, ये सब नई एक समय में सूरताली धर्मशास्त्र में है। सूरताली नई में ऐसा भी कहा है कि काले मोक्ष होगा न अकाल भी होगा, ऐसा नहीं आया है। तो उसका अर्थ ऐसा करते हैं कि देखो काल के अकाल, ऐसा अर्थ है ही नहीं। काले तो जिस समय केवल ज्ञान में मुक्ति होनी है उस समय होगी। तो अकाल का अर्थ काल शिवाय स्वभाव ने पुरुषार्थ लेकर अकाल कहा है। समझ में आया? काल आगा पीछा है, क्योंकि काल ने अकाल, नियत ने अनियत एक समय में सुरताली धर्म साथ में है, आगा पीछा है नहीं, एक साथ में धर्म है। कोई को काल ने कोई को अकाल, ऐसा है नहीं। उसके अकाल कहते हैं, स्वभाव ने पुरुषार्थ से अपेक्षा से। समझ में आया? अरे सच नहीं खबर न मिलेगा। काल ने अकाल कहा था ना, और जानवी का प्रश्न नहीं था, जानवी था नहीं। जैसा मरकान पे तो दिन में हुआ हैं, तो आय का वाचन करके बात बहुत करते थे। रूपचंद है वो मलकापुर वाला में, उसका भगत था। नंद में तुम्हारा भाई रूपचंद, तो एक बार हम गए जा रहे गजपंथ है, तो ત્યાં रहते थे, नीचे उतर के आया, आकर वंदन किया, कुछ रेस्ट करी, तो दे लगे। पीछे रात्रि का टाइम था कि बोल सके नहीं। सांस को हमारे जाना था दूसरे दिन, क्या से निकल जाना, तो आया नहीं, तो रात की फिटिंग हुई नहीं, इसलिए ये आया नहीं, मैं ऊपर गई। हाँ जो 5 बजे निकलना, तो पहला नया 3 बजे तो बैठे थे, बार में बंद, हम गया, बार खुल गया, नीचे उतर गया, बैठा अपने पास वंदन किया। तो मेरे तो ये प्रश्न था कि जो आएंगे वाचना करते करते कहते हैं कि कोई यहाँ ख्याल में चीज है, वाचन में आईनो वांचन करीने बात करते हैं तो उसका ख्याल में कोई यथार्थ क्या है, ख्याल है, ये प्रश्न क्या है?
कि तुम्हारा रूपचंद बैठे थे 7 जना बैठे तो शास्त्र में काले मोक्ष न अकाले मोक्ष बे थे पकड़ू के क्रमबद्ध में मोक्ष होता है पर्याय में तो शास्त्र में काल न काल 2 है तो ये समझी गया था मैं पकड़ के चाह तो ऐसा बोल दिया मैं विचार किया नहीं समझ में आया कि शास्त्र में आए तो हम कहते हैं कि जो समय उत्पाद होना है इस समय होता है समझ में आया ये काल नहीं में भी जो समय उत्पन्न होता है उसका पुरुषार्थ ने स्वभाव की अपेक्षा सकाल नहीं कहा है आगे पीछे होता है ये काल का अर्थ है ही नहीं समझ में आया भाई झीणी बात છે એમને પેલું જાદુ બાદુ બધું કર્યું છે ને અત્યારથી परमात्मा पूर्ण काल स्वरूप तो एक बार भी कहा था कि जो पूर्ण काल स्वरूप है इस प्रकार है न उसकी पर्याय का उत्पन्न होना ये प्रकार है क्या किया समझ में आया 252 गाथा कलश में लिया था 252 कलश है उसमें पैर में चलते हैं कलश टीका कलश चलते हैं तो उसमें ऐसा लिया है कि जो स्वद्रव्य है ये अभेद और द्रव्य में विकल्प करना आ द्रव्य है ना गुण है ये परद्रव्य ये परद्रव्य समझ में आया और क्षेत्र में असंख्य प्रदेशी एक रूप है स्वक्षेत्र क्षेत्र और क्षेत्र में भेद पाड़ना प्रदेश ये पर क्षेत्र और काल में टिकाली चीज स्वकाल स्वकाल और पर्यायांतर अवस्थांतर में एक समय की अवस्था का लक्ष्य जुदा करना ये प्रकाल समझ में आया धन्यवाद बापू मार्ग सूक्ष्म है झीणो है बहुत झीणो ये विकल्प से भी जानने में नहीं आती चीज भले विकल्प से धारणा कर ली समझ में आया बोलते मैं क्या ऐसा है न ऐसा है तो विकल्प से जानने में न अच्छी आवे ऐसी है ही नहीं ये तो निर्विकल्प से आप जानने में आते समझ में आया यहाँ तो ऐसे कहा द्रव्य को सकाल कहा एक समय की अवस्था को परकाल कहा परकाल काल की अवस्था तो भिन्न रह गई क्योंकि भेद ऊपर से दृष्टि उठाना है भाई भेद ऊपर से द्रव्य का भेद क्षेत्र का भेद काल का भेद भाव का भेद अनेक निश्चय से तो जो द्रव्य है वही क्षेत्र है वही काल है वही भाव है क्या किया ये निश्चय में जो द्रव्य कहा पर्याय शिवान का वही क्षेत्र है क्षेत्र वही क्षेत्र है ये वही द्रव्य है वही क्षेत्र है और ये त्रिकाल एक काल है और ये त्रिकाल भाव है चारना भेद भी नहीं पर्याय का भेद तो नहीं पर चारना भेद नहीं ऐसी वस्तु में शक्ति पड़ी है उत्पाद ध्रुव ये बातों बहु बापू भारत तो कहते हैं कि समय में जो उत्पन्न होने दरेक गुण क्यों
प्रत्येक गुण की, और प्रत्येक गुण में उत्पाद वही रूप है। समझाई तो समझना, वस्तु तो ऐसी है गंभीर, अनुभव निर्विकल्प बिना उसका अनुभव होता नहीं। क्योंकि वस्तु भेद रहित है, राग रहित है, पर्याय रहित है। सत्यम उत्पाद वही ध्रुव नाम की शक्ति प्रत्येक गुण में है, तो प्रत्येक गुण अपनी पर्याय में उत्पाद होता है और पूर्व की पर्याय का व्यय होता है। ये गुण के कारण से अथवा इस शक्ति ना रूप के कारण से, प्रति शक्ति के कारण से नहीं। का व्यवहार के कारण से तो नहीं, पर पूर्व की पर्याय है उसके कारण से नहीं, और एक शक्ति है तो दूसरी शक्ति के कारण से भी नहीं। ये जल्दी આવી વસ્તુ છે ભાઈ, लोगों ने समझाई नहीं, लोगों ने ना बाहर ने क्रियाकांड जोड़ दिया। आ करो ना आ करो, अरे पण ये तो बापू अनंतवाद किया है ना प्रभु। भाव अनंत बेर किया है, मुनि व्रत धार अनंत दय ग्रेक उपजायो, आत्म ज्ञान भी लेश सुख न पायो। भगवान आनंद ना तल में पड़ा है, भगवान जिसका तलिया में आनंद है, जैन समुद्र के तलिए में मोती आदि पड़ा है। समुद्र में केटला मोती टूट गया, केटला चांदी खोवाई गया, तो सोना इस अंदर नीचे पड़ा है समुद्र में। समझ में आया? समुद्र में अनंत काल है नहीं, तो कोई ऐसा चांदी का निकल रहे टूट गया, चांदी अंदर पड़ी है, सोना नीचे पड़ा है, मोती नीचे पड़ा है, बहुत पड़ा है। समझ में आया? पर अंदर डुबकी मारकर श्वास लेने की नली रखे हो, डुबकी मारे खा अंदर लेने को, श्वास में नली में पवन आवे, ऐसी नली में फिर तो पवन आवे, न तो पवन आने की चीज नहीं, ऊपर से पवन आने हम देखने में दिखाई नहीं, अंधारा हुए तो क्या प्रकाश भी रखते हैं अंदर में, तो ये दिखे आ मोती उपाधि देता है। एम भगवान का तल में तो आनंद आनंद आदि मोती पड़ा है। समझ में आया? अनंत ज्ञान है, अनंत आनंद है, अनंत शांति है, अनंत प्रभुता है, अनंत स्वच्छता है। ये दरेक शक्ति उत्पाद वही ध्रुव से कार्य करती है। ये उत्पादन માટે બીજા કારણ તો નહીં, પણ બીજી શક્તિ ને બીજી પર્યાય બી કારણ નહીં। જેવા ઘણા વખત સાંભળ્યું છે, નહીં તો 43 વર્ષ તો અહીં થયા ચોમાસા, 4 ને 3 તો ચોમાસા ચલતે, उसके फिर इतना हुआ कौन सुनते तो आते हैं कि नहीं, जैसे बात करते हैं ऐसा बात करते हैं। भले वर्ष इतना न हुआ हो, तो ऐसा कहते हैं, लोग में प्रचार तो हो गया कि नहीं। भैया जी, हाँ प्रभु एक बार सुनिए ना, तेरा उत्पाद आनंद का, सम्यक दर्शन की पर्याय का उत्पाद, इति गुण में तिथि उत्पाद का काल है तो उत्पन्न होता है। અને તે પણ उत्पाद होता है, द्रव्य की दृष्टिवंत को ये उत्पाद निर्मल होता है। समझ में आया? पर्याय का लक्ष्य पर्याय उत्पन्न होती है ऐसा है नहीं।
हैं? हैं? ये पुरुषार्थ से पण दरेक में वीर्य शक्ति भी है नहीं। दरेक पर्याय में गुण की सहन वीर्य शक्ति भी है नहीं, तो अपने से पुरुषार्थ होता है। ये पुरुषार्थ है उसमें। अरे उसमें तो है, पर परमाणु में भी वीर शक्ति है। शक्ति है उसकी, वीर्य नाम शक्ति है परमाणु में। ये वर्ण गंधर्व स्पर्शपण है, 1 2 3 आदि चिकासपणे प्रणमते हैं, ये अपनी शक्ति से प्रणमते है, पर के कारण से नहीं। समझ में आया? आप वो प्रश्न हुआ था ना कि अखंड है यहाँ, तो भिन्न परमाणु ये सूक्ष्म रहा, यहाँ आया तो थूल हो गया, तो देखो निमित्त से थूल हुआ। ये प्रश्न आया था वो तरफ से, उत्तर तरफ से। ऐसा है नहीं कि परमाणु में भी अपनी शक्ति से स्थूल रूप होने की योग्यता से उत्पन्न हुआ है, अनिमित के कारण से नहीं। बात सच्ची है कि परमाणु ही के सूक्ष्म है, यहाँ सूक्ष्म नहीं रहा, पर सूक्ष्म न रहा, ये थूल रूप उत्पन्न होने की शक्ति से थूल हुआ है। बंदे अधिक पण निमित्त का कथा नहीं कहा नहीं बंद कृष्ण के भी चला था, सीधी साहब विद्वान आया था पहले कि परमाणु में भी जो 2 गुण की चिकास है और दूसरा परमाणु 4 गुण की पर्याय की चिकास है, तो 2 नित्य 4 गुण हो जाता है, 4 गुण हो जाता है, पर ये अपनी पर्याय की योग्यता से तेज में उत्पादन की योग्यता ऐसे हो जाता है। निमित्त मिलाया तो निमित्त आया तो 4 गुण चिकास हुई, ऐसी वस्तु है नहीं भाई। गजब कहू છે દરેક શક્તિમાં ઉત્પાદ ધ્રુવ શક્તિ का रूप है, અને તે પણ તે સમયે જેનો ઉત્પાદ છે તે ઉત્પાદ થશે, તે સમયે તેનો જેનો વ્યય છે તેનો વ્યય થશે, અને તે સમયે ધ્રુવ તો સદૃશ તો કાયમ है। એ શક્તિનું વર્ણન સર્વજ્ઞ સિવાય ક્યાંય है नहीं। ओके ओके बात करी, आत्मा निर्मल है, शुद्ध है, न सर्वव्यापक है, उसमें क्या है? ओके ओके नहीं सोचते, ओके એટલે ओ जाना हो आम ने दृष्टि रही एम जाते हैं, उगे उगे जी क्या खबर भी नहीं, खबर नहीं मानस जाता जाना हो पश्चिम, पण એને ધૂન में दक्षिण में चले गए। अरे आ क्या मारे आम जाना, ये उगे भान विना એમાં ભાન વિના વાતનું આત્માની કરે, ये सब झूठ है। उत्पाद वही ध्रुव युक्तम तत्वार्थ सूत्र में आया ना, ये शक्ति का आवरण है। उत्पाद वही ध्रुव युक्तम सत्य जो आया है तत्वार्थ सूत्र में, ये उत्पाद वही ध्रुव शक्ति है। प्रत्येक गुण में, प्रत्येक द्रव्य में, परमाणु में भी ऐसी शक्ति है। यहाँ तो आत्मा की बात करती है, कारण कि आत्मा जाने तो परमाणु को यथार्थ जाने। समझ में आया? वो आ गया आपने 2 बात आ गई थी कलस्टिका में कि पानी शीतल है और उष्णता अग्नि की है। किसको ज्ञान इसका होता है? निज स्वरूप ग्राही ज्ञान वाला को ज्ञान होता है। क्या चाहिए?
नहीं नहीं ना खबर भान न મળે तो वेद प्रयास कारण प्रयास ना भूल एक बात है भूल है समझ में आया तुम बुलाया ना मोक्ष मात्र कारण प्रयास स्वरूप प्रयास भेद प्रयास एक बोल तो उसमें होता ही है भूल वाला आया कहते हैं ये अपने से उत्पन्न हुआ पर से नहीं और पर का ज्ञान भी अपना निज स्वरूप का ज्ञान करे तो पर का ज्ञान पर प्रकाश का ज्ञान यथार्थ होता है। दो बात याद है। एक तो जल ठंडा है और अग्नि के निमित्त से विष्णु हुआ, ऐसा ज्ञान किसको होता है? जिसको निस्वरूप का ज्ञान होता है उसको व्यवहार का ज्ञान यथार्थ होता है। और एक बात ऐसा लिया क्या कि तरकारी है ना, तरकारी शाक, तो शाक में खारापना मीठा का लवण का है और शाक खारापना से भिन्न है, उसका ज्ञान किसको होता है? निज स्वरूप ज्ञान वाला को ज्ञान होता है, जिसको अपना स्वप्रकाशक भगवान आत्मा उसका ज्ञान का ज्ञान किया, उसको यह शाक खारा नहीं, लवण खारा नहीं, खारा ये लवण है, ऐसा भेद का ज्ञान निस्वरूप ग्राही को ही होता है। जिसको निस्वरूप का ज्ञान नहीं उसको व्यवहार का ज्ञान सच्चा होता नहीं। कहीं कहीं पर कारण विपर्यास, भेद विपर्यास, स्वरूप विपर्यास, इनमें से कोई भूल तो रह जाती है। तो समझ में आया? तो आई कहते हैं क्रमवृत्ति रूप अक्रमवृत्ति रूप वर्तन जिसका लक्षण, ऐसे उत्पाद द्वैत सत्य। क्रमवृत्ति रूप पर्याय, उत्पाद रूप, अक्रमवृत्ति गुण, दो रूप। अक्रम એટલે पर्याय क्रम नहीं, गुण अक्रम से। समझ में आया? उनको अपन कत्ता करना है, क्रम अक्रम पर्याय दो ही आते हैं। एक जाता नहीं, आड़तरी कर्म कर्म दो पर्याय चलते हैं। उसका अर्थ क्या? कि गति एक पीछे होती है तो उसको क्रम कहते हैं, और राग कषाय योग एक साथ में होते हैं तो अक्रम कहते हैं। एक साथ में है, योग है, राग है, जैसा है, एक साथ में है ना। मार्गना नहीं, आप मार्गना को बनाई तो तीन बोल लेना। इसमें योग है, इस समय लेसा है, इस समय कषाय है, इस समय मति ज्ञान है, एक साथ में है तो अक्रम कहने में आया। अक्रम आगा पीछे होता ही प्रश्न क्या है नहीं, एक साथ है तो अक्रम का, गति है तो एक पीछे होती है, नरक पीछे पशु पीछे, तो ये कर्मवती गति कहने आए। समझ में आया? और कर्म सब ये उसमें आया है संयता में। देखो यहाँ कर्म कहा है, कर्म कैसे किसको कहा? मार्गना एक एक समय की पर्याय गति है, ज्ञान है, दर्शन है, एक साथ में होगी। समझ में आया? तो मार्गना में किया तो तुमको अपना देना है कि योग है ये वक्त दिशा है वक्त कसा है इस समय, तो उसको कम कहना चाहिए। तो मार्गना तो 15 बोल रहे तो क्या, तो मार्गना में तो पीछे ऐसा लिया है, भर भी निश्चित कर दिया है।
आत्मा भव्य भव्य नहीं है। चौथ बोल में है अक्षर का बोल, आरक अनारक, संस्कृति का भेद, दर्शन का भेद, ज्ञान का भेद, व्यक्ति का भेद, पीछे क्या भव्य भव्य भी नहीं है। आत्मा में भव्य भव्य मार्ग ना है नहीं। बस अक्रम होता है, उसका निषेध कर दिया क्या? समझ में आया? बात ये कहा, ये 18 शक्ति हुई 19 में, और ये परिणाम शक्ति 19 शक्ति का नाम, अस्तित्वमयी परिणाम शक्ति नाम है उसका। खरेखर तो जब उत्पाद ध्रुव कहा, ऐसे स्वतंत्र लक्षण तत्वार्थ फरमाए। उत्पाद ध्रुव युक्तम सत एक बार सद्रव्य लक्षणम। दूसरा तो ये सतना परिणाम की व्याख्या करके अस्तित्वमयी परिणाम शक्ति का वर्णन है। क्या क्या देखो, द्रव्य के स्वभाव बहुत अवगुणीय शक्ति, आत्मा का द्रव्य से उसका स्वभाव बहुत, ध्रुव व्यय उत्पाद से। पहला में उत्पाद व्यय ने ध्रुव कहा था, पहले उत्पाद व्यय लिया था, पीछे ध्रुव लिया, उसमें पहला ध्रुव लिया। आया स्वभाव है ना उसका, तो ध्रुव लिया। ध्रुव और व्यय अब होता है ना, तो व्यय पहला लिया, उसने तो उत्पाद पहला लिया ना, उत्पाद व्यय ने ध्रुव ऐसा लिया। उत्पन्न होता है, व्यय होता है ना ध्रुव, यहाँ तो ध्रुव व्यय ने उत्पाद ऐसा लिया। ये शब्द में फेर है, उसमें हेतु है कि स्वभाव ध्रुव पैदा सिद्ध करना है। आलिंगन, जिनको आलिंगन करते हैं ऐसा लेते हैं यहाँ। समझ में आया? थोड़ा सूक्ष्म तो है भाई। क्या क्या कि द्रव्य के स्वभाव ध्रुव व्यय उत्पाद से ध्रुव कायम रहने वाली चीज, व्यय पुरु की पर्याय का अभाव और नई पर्याय का उत्पाद, उसको आलिंगन, इनको आलिंगन करते हैं दृश्य। परिणाम शक्ति इनको आलिंगन करते हैं। क्या किया? तीनों को एक है ना, आलिंगन का अर्थ न पर्याय द्रव्य को स्पर्श में तीन को आलिंगन करते हैं। तीन में अस्तित्व बना है, तीनों होकर अस्तित्व है। क्यों अस्तित्व लिखे आगे देखो, द्रव्य के स्वभावभूत आत्म वितरा का मार्ग बहुत सूक्ष्म बहुत, तो उसके तो बहुत ध्यान रखे तो पकड़े। ऐसी किया ऊपर में दया पाड़े न व्रत करना न भक्ति करना न पूजा करना न धर्म है। अरे ये तो धर्म है। बुद्धि आके दुनिया अनादि से अंदर शुद्ध चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा, ये तीनों उत्पाद में ध्रुव, ये पवित्र है। यहाँ पवित्र की बात है, राज की बात उत्पाद ध्रुव व्यय ने उत्पाद ऐसा शब्द लिया है। पहले में उत्पाद व्यय ने ध्रुव ऐसे लिया था,
क्योंकि उत्पत्ति पर्याय वे हो ने ध्रुव, आई तो पहले ध्रुव लिया स्वभाव भूत उसका, आत्मा का स्वभाव भूत। अरे आगे बढ़ू झीणू झीणू खातू आप समझे, वो दूरा निकलते ना कर, कोई 20 नंबर का, 40 नंबर का, कोई 8 नंबर का है, 120 नंबर ज्यादा क्यों मुझे नीचे चीज का दौरा कीमत दे दी है। 120 नंबर का दौरा बहुत पकड़ा, समझ में आया। हाँ, और चांदी का भी दौरा निकलता है, चांदी है ना, चांदी उसको करके लोढ़ा का काना उसमें खींचते हैं, खींचते लोहा का काना है, काना छिद्र, तो खींच कर पतला बनाते हैं। अब सब दिखाया ना, आए खींच करने आए तो यथार्थ कर है ऐसा बता दे। वो मस्जिद का खींच करने नहीं, उसमें यथार्थ है निकाल कहते हैं। तो उसमें से जितनी बार निकालते हैं हम कहते हैं पंडित जी बात खींच करके नहीं है अंदर। भगवान आत्मा ध्रुव व्यय ने उत्पाद, तीनों को आलिंगन करते हैं द्रव्य। सीधी गाथा में लिया ना, सीधी गाथा समझता, प्रत्येक द्रव्य अपना धर्म में चूमते हैं, ये चूमते को स्पर्श करते को, पर द्रव्य को तो छूते ही नहीं। समझ में आया। लोग राज पाते ना, कर्म ने लઈને होता है कर्म, पर कर्म का उदय को तो आत्मा छूते ही नहीं कभी। समझ में आया। आया ने वो पंडित की बहुत उनसे जाए आए थे, इंदौर वाला मोटा था ना, तो यहाँ आए थे। तो हम नर्म से बहुत से जूनी रुद्धि का पकड़ था ने, तो यहाँ तो कबूल करते थे कि देखो आमा परसंग एवं शब्द है, परसे परसंग एवं परेव एम नहीं। तो पर का संग करते हैं तो राग होता है, परे पर से राग होता है ऐसा है नहीं। समझ में आया। अपना असंग तत्व का छोड़कर पर का संग करते, संबंध करते हैं तो विकार होता है, पर से विकार होता है ऐसा है नहीं। बड़ी चर्चा आज कर्मनी बात समझ में आया कि विकार जो होता है ये अपने से, अपने कारण से। ईश्वर शक्ति दिया है ना, सुरतल शक्ति नहीं नहीं, ईश्वर शक्ति है। ईश्वर शक्ति का ऐसा लिया है कि जेम गाय माता के पास बालक को पराधीन होकर, पराधीन होते हैं, गाय माता पास बालक दौड़ाते हैं ना, पराधीन, ऐसे आत्मा में ऐसी योग्यता है कि निमित्त के अधीन होने की शक्ति है। निमित्त अधीन कराते ऐसा नहीं। अपनी योग्यता ऐसे ईश्वर शक्ति है, सुरताली शक्ति में ईश्वर शक्ति, अनिश्वर शक्ति। समझ में आया। सब एक एक शक्ति का वर्णन सब हो गए यहाँ तो।
व्याख्या नहीं हो गया है विवेक नायक स्वभाव का વધારે સ્પષ્ટીકરણ આપે ને વિરોધ બહુ આવે ને વિરોધ पर्यायी नवी है ना विरोध बहुत आया तो उसका स्पष्टीकरण खुलासा बहुत आते हैं क्या सामने वाले ने तो स्पष्टीकरण आप करता આપણે हम मैं कहा न कल आपने पीएम कर दिए बोला उतरा तो उतरा ये बात छापा देना नहीं पीएम कर दिया अपनों काम है अपने की जान ना बस कोई छापा में देना नहीं कोई आत्मधर्म में नहीं कोई उसमें से શું કહેવાય जय को कर ले इसमें नहीं है ऐसे जान पूछती कोई लक्ष्य करते अपनों काम उनको समझ में आ सकता है जो उठता हो तो सुनने आए तो सुनवे न आप बुला वाकया कैसी बोलाने की क्या जरूरत है झूठा तुम्हारा झूठा ये कारण नहीं आता है हमारा सत्यन तुम्हारा झूठा है वो कारण तो आता है समझने को आता है ये तो नक्की करी नहीं आते हैं हाँ हमारे यहाँ स्पष्टीकरण अपने वितराग भावे स्पष्टीकरण समझना है एम कहते तो जी अनादि की बात नवी आया तो प्रभु कहते हैं कि तेरी चीज में एक अस्तित्व मात्रमयी परिणाम सत्य है कि ये परिणाम बहुत वर्णन किया है वो तीन विलास में परिणाम शक्ति का तीन विलास में बहुत वर्णन है अध्यात्म पंचंद्र परमात्मा पुराण 5 है 5 आओ वो तो दूसरा है अन्य तो निकाल दिया उसमें परिणाम शक्ति का बहुत वर्णन किया तो प्रत्येक गुण का परिणाम होने की उत्तर अस्तित्वमय शक्ति है बहुत वर्णन किया दो पाना में किया चाहे कोई इनका नहीं है चल रहा है ना पंडित जी के पंडित जी हाँ है तो सब देखा है ना सब हजारों शास्त्र चित्रामृत क्या करोड़ों श्लोक आए तो जिंदगी ऐसी वस्तु में है नहीं क्या है ये नहीं आपको परमत पंच संग्रह ये तो यहाँ है सिद्ध विलास में वो है परिणाम शक्ति का वर्णन बहुत है आसक्ति का वर्णन दरेक पदार्थની આત્માની દરેક પર્યાય अस्तित्वमय परिणाम है अस्थिमय परिणाम है शक्ति का अस्तित्व है ध्रुव और पर्याय में व्यय उत्पाद रूपी परिणाम है ये परिणाम शक्ति के कारण ये है समझ में आया बाजार ने उड़ी में फिर क्या है અહીંયા पहले ध्रुव लिया है અને उसमें पहला उत्पाद लिया है इसलिए पर्याय की प्रधानता से कथन करते हैं उत्पाद पे ध्रुव सत्य तत्व सूत्र यहाँ तो ध्रुव ने व्यय ने उत्पाद आ रीते उत्पाद पहले પછી व्यय પછી ध्रुव ध्रुव पहले પછી उत्पाद પછી व्यय
व्यय पची उत्पाद, ऐसा है देखो, है ना? व्यय ध्रुव व्यय न उत्पाद। हा, परिणमन करने में उसकी ध्रुव शक्ति और व्यय यानी उत्पाद से परिणित होता है परिणाम, ये भी एक शक्ति है। कि परिणमन की पर्याय में ऐसी शक्ति है, वो कान से परिणमन करते हैं। समझ में आया? अरे आई बात है। द्रव्य के स्वभावभूत ध्रुव व्यय उत्पाद से आलिंगित स्पर्शित। अब फिर पढ़ा देखो, सदृश विसदृश, ध्रुव को सदृश कहा, उत्पाद व्यय को विसदृश कहा। क्या किया? जो ध्रुव है सदृश है, कायम एक रूप रहने वाला, यानी उत्पाद व्यय विसदृश है। क्यों? तो उत्पाद भाव, व्यय अभाव, भाव अभाव, इसका नाम विसदृश है। उत्पाद व्यय, तो एक का अभाव एक का भाव, तो विसदृश हुआ ना। ध्रुव है सदृश है, टिकाव सदृश है, एक रूप रहने वाले को ध्रुव सदृश कहते हैं। व्यय ने उत्पाद को दो का भाव भी सदृश है। एक का अभाव होना, एक का भाव होना, व्यय का अभाव होना, उत्पाद का भाव होना, ये भी सदृश है। आगे बात है, इसमें भी आया है दौड़ में आए, उसमें आप बात करेंगे। दौड़ में सदृश विसदृश, विसदृश है उत्पाद व्यय, व्यय ने उत्पाद एक सरखा नहीं, किंतु प्रवृत्ति पर्याय का अभाव है, कोई समय उत्पाद है, तो एक अस्थि तरीका है, एक अभाव तरीका है। ऐसा उत्पाद व्यय को विसदृश कहने में आता है। एक रूपता नहीं, विरूपता। समझ में आया? ध्रुव को सदृश कहते हैं। सामान्य कहो, ध्रुव कहो, अभेद कहो, एक कहो, टिकाली कहो, ये सब सदृश है। અને पर्याय में एक समय की अवस्था में व्यय उत्पाद भी सदृश है। ढोल में आयु से तेरे तुम ढोल बने क्या विरुद्ध है, क्या विरुद्ध है। ढोल में उत्पाद व्यय को विरुद्ध का है और ध्रुव को अविरुद्ध कहा है। आई बात है। सदृश विदृश कहा या विरुद्ध विरुद्ध कहा। आत्मा में ध्रुवता ये अविरुद्ध है और उत्पाद वही विरुद्ध है। यहाँ की एक उत्पाद एक वही विरुद्ध है। उसमें भी आया ना अपन पहले विरुद्ध अविरुद्ध की धारण किया है जगत में, है सीधी गाथा में आया है। सीधी गाथा में आया ना भाई, सदृश ने सारी चीज सारी विरुद्ध अविरुद्ध क्या सब पर है। क्या तीसरी गाथा में विरुद्ध अविरुद्ध पर आए। विरुद्ध अविरुद्ध से सारा जगत धन टिक रहा है। उत्पाद वही से અને ध्रुव से सारा जगत अपने से टिक रहा है। समझ में आया भाई? तीसरी गाथा में क्या विरुद्ध अविरुद्ध शब्द है। दौड़ना विरुद्ध अविरुद्ध शब्द है। यहाँ सदृश भी सदृश शब्द है। आचार्य गजब काम किया दिगंबर संत एक एक बात ने કેટલી ખેદી ને ભીન કરીને બતાવે है। कहते हैं
ध्रुव वे उत्पाद स्वभावभूत, द्रव्य स्वभावभूत, जो यूं त्रणित तो स्वभाव है उसका, सद्रव्य लक्षण में आया ने उत्पाद भाई ध्रुवयुक्त शक्ति पहली में गया અને સદ્રવ્ય લક્ષણ એ दूसरी शक्ति आई, सतद्रव्य लक्षण तो सत में तीन आया, द्रव वे ने उत्पाद, उससे आलिंगित सदृश भी सदृश जिसका रूप है, वही ने उत्पाद विसदृश है, विसदृश नाम एक रूप नहीं, नहीं ध्रुव सदृश है, एक रूप है। ओ मार्ग एकदम समझे बिना तत्व की दृष्टि बिना धर्म हो जाए इसको। आया तो जन्म मरण रहित होने की चीजें है, जन्म मरण का कारण ये तो અહીં लिया ही नहीं, क्योंकि शक्ति को ऐसी नहीं भाव विकार करे, शक्ति को ऐसी नहीं भाव भ्रमण करावे, समझ में आया? शक्ति અને शक्तिवान तो पवित्र परमात्मा स्वरूप भगवान विराजे है। परमात्मा स्वरूप में दृष्टि देने से जो विसदृश वही ने उत्पाद होता है वो पर निर्मल होता है। प्राथमिक ये होता है यहाँ से उत्पाद निर्मल की बात है, मलिनता की बात है। विसदृश और सदृश, विसदृश में कर्मवर्ती कहा, विसदृश में विरोध कहा, ध्रुव को सदृश कहा, ध्रुव को अविरुद्ध कहा, ये सब कर्मवर्ती पर्याय न कर्मवर्ती का समुदाय की आत्मा है हम कहा। हाँ तो पर्याय सहित आत्मा लेना है, एक बार द्रव्य नहीं है। समझ में आया? ध्यान रखना, कहीं बात सूक्ष्म है, पर्याय सहित का द्रव्य लेना है। आरती गाथा में प्रतिकाली को यह आत्मा कहा नियम सार, आरती गाथा विश्व जो देखा पर्याय भी नहीं कि त्रिकाली चीजें निश्चय आत्मा है। पर्याय आत्मा भले निर्मल हो तो भी ये व्यवहार आत्मा है। ये खरो आत्मा है निश्चय से। हाँ पढ़ाई तो उसका निश्चय है, उसका भान सहित की बातें करना है। एकला नीचे नीचे है पर उसका भान हुआ उस सहित की बात यहाँ करना है। समझ में आया? कारण जीव है, कारण परमात्मा है तो खरा, पर उसका प्रतीत ने ज्ञान में आया वो सहित की बातें करना है। समझ में आया? प्रतीत ने ज्ञान में न आया उसका ध्रुव क्या है? विशेष कहिएगा।